हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो है ना मैं आपको जो है ना 22 क्वेश्चन देने वाला हूँ और 22 ही चैप्टरों से होंगे। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन जो है ना आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस, आर्मी और यूपी पुलिस के आप सारे सवाल जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। और वीडियो में जो है ना आप लोग अंत तक रहें, और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा है वो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। और वीडियो में जो है ना आपको अंत तक रहना है। यहाँ पर मैं आपको 22 क्वेश्चन देने वाला हूँ इस वीडियो में, और जो है ना यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पर देखो, इसमें जो ये पहला क्वेश्चन दिया है, तो अब पहला क्वेश्चन को देखो किस तरह से यहाँ पर हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात। तो अब हमें यहाँ पर जो ना S1 और S2 मतलब कि ये चाल का जो अनुपात हमें दिया है कितना, 3:4 दिया है। अब जब दो रेशियो में दिया हुआ हो, किस में दिया हुआ हो, दो रेशियो में दिया हुआ हो, अगर चाल का है और समय क्या पूछेगा तो जस्ट उल्टा कर दो। अगर समय का दे रखा है, अगर वो चाल का पूछता है तो उल्टा कर दो। लेकिन कब करेंगे ऐसा, जब हमें सिर्फ दो ही रेशियो दिए हुए होंगे। तो अगर हमें यहाँ पर T1 और T का मान निकालना हो, तो जैसे कि ये 3/4 3:4 लिख रहा ना, तो आप इसे 4:3 लिख दोगे। फिर उसने कहा इसमें सवाल में कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से जो ना 30 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न में से कौन सा होगा। तो हम कहेंगे कि ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा लगा समय पूछ रहा है वो। तो आप यहाँ पर बताओ, ए का समय यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 4। ठीक है ना। और 4 दिया हुआ है तो ये कितना, 30 मिनट। तो ये मिनट है तो उसे घंटे बनाएंगे, तो हम किससे भाग करेंगे, 60 से करेंगे ना। तो जब आप इसे करोगे 30 दूनी 60 और 2 से कितनी बार ही आ जाएगा, 2 बार। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, 2 घंटे। तो 2 घंटे ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो उसने कहा कि 4 वर्ष में जो है ना वो कितनी हो जाती है, वो 4 गुना हो जाती है। ठीक है ना। कितनी, 4 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में वह 64 गुना होगी। तो कितने वर्षों में 64 गुना होगी। तो अब आप ये बताइए सभी स्टूडेंट कि ये जो हमारा 64 है, ये 4 की पावर हम इसे कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। और जो पावर होती है वही हमारी क्या होती है, वर्ष होती है। तो इस 4 में जो है ना आप इस 3 की गुना कर देंगे तो 4 तिया 12। तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 12 वर्षों में कितने हो जाएगी, वो 64 गुना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन जो है ना यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2। ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में जो है ना आपको अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। देखो कहा कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 31 है। तो औसत चैप्टर जो है ना मैं करंट में जो है ना औसत चैप्टर ही करा रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना औसत चैप्टर भी, हमारे औसत चैप्टर को भी पढ़ें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लाइव क्लासेस में हम लाइव पढ़ाते हैं। ये लाइव नहीं है ना, तो आप हमारी लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तो 7 संख्याएँ हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 7 संख्या लिख लेनी है कि A B C D E F और ये G। तो 7 संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर ये 7 संख्याओं का बीच का मध्य मान कौन सा होगा। आप कहोगे ये 3 तो इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, तो बीच का मान आ गया हमारा D। तो इसका मतलब क्या है कि ये 31 जो है हमारा, ये 31 जो है ना ये D है। तो D का नंबर कितना, 31 है। तो विषम की बात करी ना, विषम की, तो इसके बाद जो ना यहाँ पर कितना आएगा हमारा 33, और इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा हमारा 35, और फिर जो ना 35 के बाद क्या आता है हमारा 37, और यहाँ पर जो ना 31 से पहले कितना आएगा हमारा 29, 29 से पहले जो है ना हमारा
कितना आएगा वो 27, और 27 से पहले कितना आएगा हमारा यहाँ पर 25। लेकिन अब उसने क्या कहा, इसने कहा इसमें कहा है, इसमें है हम आगे, यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली संख्याओं को भी शामिल कर ले, तो अब देखो इससे पिछली मतलब कि अगली संख्या तो हमारे यहां पर बनेगी ना, तो वो कितनी बन जाएगी 39, और जो ना इससे पहले कितनी बन जाएगी हमारी 23। तो अब वो पूछ रहा है कि मिला ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप लोग क्या करोगे, इन सबको जोड़ दोगे, तो जोड़ दो, कितना हो गया 9 और 7 कितना होगा 16 16 और 5 21 21 और 3 24 25 और 25 और 10 कितना हो गया, मतलब कि 25 34, ये हो जाएगा 34 9 है ना, ये 34 और 7 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 34 और 7 जो 41 और 5 कितना हो गया 46 और 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 49। हासिल लगे 4 को आप यहाँ पे जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, ये 7 और 3 10 10 और 3 13 13 13 3 16 13 3 16 16 और 2 18 18 और 2 20 20 और 2 22 22 और 2 24। तो ये हो गया हमारा कितना 249 बटे में कितना, अब ये 9 संख्याएं होगी, तो अब ये 9 संख्याएं होगी तो 9 से हम भाग करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो आप जब इसे 9 से भाग कर देंगे तो 9 दूनी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 18, तो 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, तो औसत नया औसत पूछा ना उसने, नया औसत कितना होगा, तो नया औसत 7 विषम संख्याओं की जो है ना पिछली और अगली संख्या भी ले ली जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले जो ना हमें, अच्छा इसे जो ना आप दूसरे से नहीं, इसे जो ना आप इस तरह से करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये संख्या जो हमारी कितनी होगी, 9 संख्याएं होगी ना, तो अब 9 संख्या में जो है ना 4 कहोगे आप इधर से छोड़ दो, 4 कहोगे आप इधर से छोड़ दो, तब भी तो इसका औसत कितना आएगा 31 ही आएगा ना, 31 ही इसका औसत आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है ना 5:11 है, ठीक है ना। अब 2 संख्याओं का जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इनका जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है कितना 5 जो है ना कितना 11 है। तो फिर कहा कि यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दे, तो वो हम 10 यहाँ पर लिख देंगे, 10 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 7:13 हो जाएगा या हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, देखो अब यहाँ पे जो ना 5 से कितना आ रहा 7, 2 की वृद्धि, 11 से 13 2 की वृद्धि, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि अंतर जो यहाँ पर आ गया कितना 2 का, तो आप इसी 2 से जो ना इस 10 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा ना। तो अब ये 5 आ गया, तो उसने पूछा क्या है कि इनका योग, तो हमेशा पहली संख्याओं का योग करते हैं, तो कितना हो गया, योग हो गया उनका 16, और 16 की गुना में हम किस में करेंगे, हम 5 में कर देंगे, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 पंजे 80, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है ना। तो किसी को कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, तो वीडियो में जो ना आपको अंत तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वगैरह में आए हैं। क्वेश्चन में कहा कि 2 पाइप है ए और बी जो ना एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और जो है ना 8 घंटे में भरते हैं। तो आप एक काम करेंगे कि ए जो है ना उसको भर रहा है कितने में, 8 घंटे में, और बी भरता है उसको 6 घंटे में। तो ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, जबकि ये यहाँ पर कितना है, ये 6, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका जो ना एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 24। तो इसका मतलब क्या है कि वो टंकी की जो धारिता है वो 24 लीटर की है। तो अब इसमें जो जब ये 24 लीटर की है तो पहले वाला पाइप जो ना 6 की स्पीड से जब काम करेगा तो वो कितना काम करेगा, 4 लीटर, मतलब कि 1 घंटे में कितना भरेगा, वो 4 लीटर। और जो बी है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, वो 3 लीटर भरेगा, ठीक है ना। अब उसने कहा कि तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को
4 घंटे में भरने के लिए जो ना बी को कितने घंटे के बाद जो ना यहाँ पर बंद करना होगा। अब देखो 4 घंटे के लिए, तो 4 घंटे में इसने कितना काम किया होगा। जब 1 घंटे में जो ना वो काम कर रहा है 4 लीटर, तो 4 घंटे में 16 लीटर काम किया होगा ना। तो उसमें जो है ना जब 16 इसका भाग हमने यहाँ से निकाल दिया तो शेष भाग कितना रह गया, यहाँ से 8 रह गया। ठीक है ना। अब शेष भाग को कौन करेगा, बी। तो बी का कितना यहाँ पर 3, तो हम कहेंगे कि बी बराबर जो है ना वो 8/3 आ जाएगा। 8/3 इस समय आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है चौथा। ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहा है कि बी को कितने घंटे के बाद बंद कर देना चाहिए, तो वो है 2/3 घंटे के बाद जो है ना 8/3 घंटे के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और देखो किस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। कहा है इसमें कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है, यहाँ पर दिया गया हमें अनुपात, वो कितना दिया गया है, 7:10 दिया गया है। कितना है, 7:10। और इन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 96 है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, तो कितना हो गया, वो 96 हो गया। और जब ये अंतर है तो अनुपात के अंतर से ही आप भाग करोगे। तो 7 और 10 का अंतर जो हो गया 3, तो 3 से इसे भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 32। तो कह रहा कि इनमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या तो आपको इसमें 7 दिख रही है ना, 7 दिखाई दे रही है। तो छोटी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 7 हो जाएगी। तो 32 सत्ते जो है ना आप इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 को 4 कहाँ से लगा, 1, 7 के 21, 21, 21 और 1 22। तो 224 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो ना हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं से यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें देखो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना वर्गमूल और घनमूल जो है ना अच्छी तरह से याद होने चाहिए। कौन सी संख्या किसका जो है ना वर्ग होता है, किसका क्यूब होता है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे अंडर रूट के अंदर, इसमें पॉइंट के बाद कितने स्थान है, 3, इसमें कितने हैं 3, तो 6 हो गए ना। और यहाँ पर कितने हैं 3, तो ऊपर जो है ना पॉइंट के स्थान जो है ना 9 स्थान पर है, क्योंकि गुना में पॉइंट के स्थान जुड़ जाते हैं। नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो है ना पॉइंट के स्थान जो है ना वो सभी कट गए। पॉइंट के स्थान क्या हो गए, वो कट गए। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो अब हमारा जो है ना यहाँ पर कि जो 64 है वो किसका वर्ग होता है, 256 किसका होता है, 15,625 किसका वर्ग होता है। तो ये सारे वर्ग और ये क्यूब हमें सब याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें सारे पॉइंट के स्थान तो हमारे कट गए। अब इसे किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि ये रूट में से जो ना ये संख्या 64 कब निकलेगी, जब ये हमारा 8 रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो 56 है ये कितना हो जाएगा, हमारा 16 का हो जाएगा। और ये जो ना हमारा 15,625 जो है ना वो 125 का वर्ग हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके वर्ग याद होने चाहिए। और 25 किसका होता है, वो 5 का होता है। और जो ना 625 किसका होता है, वो 25 का होता है। और जो ना यहाँ पर ये 40,096 जो है ना ये आपका 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो आप लोग जो ना इसे सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ना 16 चौका 64, 4 से कट गया ना, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा हमारा। और जो है ना ये नीचे कितना बन गया प्यारे बच्चों, 25 पंजे 125, 125 से 125 खत्म, तो बच क्या गया, सिर्फ हमारे पास 2 बच गया, जो कि ऑप्शन जो है ना फर्स्ट यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है ना। तो वर्ग या क्यूब जो है ना हमारे याद होने चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें कि पॉइंट के स्थान जो है ना वो गुना में जुड़ जाते हैं और भाग में घट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखा कि 9 स्थान पर है, नीचे भी 9 स्थान पर है, तो इसलिए दशमलव के स्थान से सभी खत्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है।
तो 3 वर्ष में जो है ना वो कितनी हो रही है प्यारे बच्चों, वो हो रही है 840 रुपये हो रही है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो ना उसने क्या कहा इसमें कि 7 वर्षों में वो कितनी हो रही है, 7 वर्षों में वो हो रही है कितनी, 1200 रुपये। ठीक है ना, कितनी, 1200 रुपये हो गई। तो अब उसने पूछा क्या है हमसे, उसने ये पूछा है तो मूलधन का मान जो होगा वो कितना होगा। सिंपल सी बात है, तो साधारण ब्याज जो होता है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर मान लिया 100 रुपये का जो है ना हमने मूलधन किसी को ब्याज पर दे दिया 3% के हिसाब से, तो 3 रुपये मिला। तो अब हमें हर महीने जो है ना वो 3 रुपये मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज जो होगा वो हर महीने बराबर बराबर ही लगेगा। ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए कि 3 वर्ष में जो ना ये 840 रुपये हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि 3 वर्ष में इसमें जो है ना जो ब्याज मिला होगा वो इसी में जुड़ रहा होगा ना। तो अब इसने कहा कि यहाँ पर जो ना 4 वर्षों में हमें जो ना यहाँ पर कितना जो है ना 4 वर्ष का कितना अंतर है यहाँ पर, तो हम 1200 में से जो ना कितना घटा देंगे, वो 840 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर रहेगा कितना, 11 है, तो यहाँ पर 360, तो 360 जो ना यहाँ पर अंतर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल में जो ना हमें 1 वर्ष में जो ब्याज वो मिला होगा कितना, कि यहाँ से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 90 रुपये मिला होगा। तो 90 रुपये तो 3 साल में कितना मिला होगा, तो 9 तिया आप करोगे 27 हो जाएगा। आप कहोगे जी 270 रुपये तो ब्याज के मिले होंगे। चलो जी, तो अगर हमें मूलधन निकालना है तो 840 में से आप 270 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो 0 में से 0 गई तो 0 बच गई, और यहाँ पर जो ना कितना होगा, 14 में से 7 गया तो रह गया कितना, 7 रह गया। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना रह गया हमारा 7, और 7 में से जो ना 2 गए तो कितना रह गया 5। तो 570 रुपये जो है ना इसका आज जो है ना आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है ना। तो समझ में आया ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और जो है ना वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ना हमने हर चैप्टर से यहाँ पर लिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा है कि किसी लड़के के एक संख्या को, मतलब कि एक लड़के से जो है ना एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे जो है ना 30 से गुना कर दिया, और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम रहा। तो जिस संख्या से गुना करने के लिए कहा गया वह संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में जितना भी कम या अधिक है उसे आप रख दो ऊपर, और आपने जो कहा था उसे गुना करने के लिए किससे, तो 50 से कहा था लेकिन उसने कर दिया 30 से, तो उसने कितना कम लिया या कितना अधिक लिया, तो आप कहोगे जी 20 कम लिया। तो जब 20 कम लिया तो 20 से इसे भाग कर दो, तो आपका आंसर जो ना वो आ जाएगा कितना, 20 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या कितनी थी हमारी, 20 थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या कहा है सभी देखेंगे। कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है ना वो 24 दिन में करते हैं। चलो जी, ए और बी जो है ना वो मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में वो करते हैं। ठीक है ना। तो फिर उसने कहा कि बी उस कार्य का 1/3 भाग। अब देखो 24 का अगर हम यहाँ पे निकालेंगे प्यारे बच्चों कि 24 का 1/3 भाग कितना बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा ना, 8 बन जाएगा ना। तो वो जो ना बी उस कार्य के कितने 1/3 भाग को, मतलब कि 8 दिन हो गए ना, ये तो 8 हो गया ये हमारा, तो ये 8 हो गया 1/3, उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो एक काम करेंगे इसको हम, तो 12 तिया 36, तो टोटल हम ये ले लेंगे 36 ही ले लेंगे। तो आप इसे यहाँ से भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का जो एलसीएम बन जाएगा कितना बन जाएगा, वो 72 बन जाएगा। ठीक है ना, 72। तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारा, 72 आ गया। अब जो ना 36 24 दिया 72, और 36 दूनी 72। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है ना यहाँ पर काम कर रहा है कितना, 2। तो जब 2 काम बी कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा, 1, क्योंकि जब भी तो 3 होगा। तो उसने पूछा क्या है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा।
अब शेष कार्य को जो है ना वो कितने दिन में यहाँ पर पूरा करेगा। अब देखो यहाँ पर, तो अब इससे शेष कार्य को किस तरह से इसको हम निकालेंगे, दो तरीके हैं इसके। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ना हमने क्या काम करा, तो हमने ये देख लिया कि बी जो है ना वो कितना काम कर रहा है, 2, और जो ना यहाँ पर ए कितना काम कर रहा है, वो 1 काम कर रहा है। अब उसने जो कहा यहाँ पर कि 1/3, तो हमने इसमें से गुना कर दी थी, तो 72 का जब आप 1/3 जो है ना यहाँ पर निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24। अब इस 24 काम को कौन करेगा, वो ए तो करेगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर 24 ही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ये हमारा क्वेश्चन जो ना प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को जो है ना क्या करना है, वो 100 मान के ही सवाल करना है। क्या करना, 100 मान के ही करना है। जैसे कि इसमें कहा कि 20%, 10% और 15% की अनुक्रमिक छूटों की समतुल्य एकल छूट क्या होगी। तो आप लोगों को हमेशा जो है ना ये क्या करना है, 100 मान के ही करना है। तो 100 इंटू, तो ये 20%, तो ये कितना रह गया, 80 रह गया। ठीक है ना, बात क्लियर। अब इसके बाद ये कितना, 10%, तो कितना रह गया, ये 90% रह गया। ठीक, और इंटू में कितना, 15 है, तो ये 85% हमारा यहाँ पर रह गया। ठीक है ना। तो अब इसे डिवाइड कर लेंगे। तो देखो ऊपर से जो ना 1 2 3 4, तो पूरे जो है ना हमारे यहाँ पर 2 पूरे 100 खत्म हो गए। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 17, और 5 से डिवाइड करेंगे इसे कितना, 20 बार। ठीक है ना। तो अब इसे डिवाइड करेंगे हम किससे, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 10, 2 से करेंगे कितना हो गया हमारा ये 4। तो ये कितना हो गया, 17 चौका 68, और 68 निम्मा, 68 निम्मा, और गुना में बटे में कितना, 10। तो इसे गुना करेंगे तो 9 8 72 को 2 का हासिल है कितने, 7, और 9 छिक्का 54, तो 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61। कितना हो जाएगा, 61, और 10 से जब आप इसे भाग कर दोगे तो हमारा आ जाएगा ये 61.2। तो 61.2, तो इसे जो ना हम 100 में से घटा देंगे तो हमारा जो ना यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये घटने के बाद जो ना हमारा आ जाएगा, जब 100 में से आप कितना कम करोगे, तो यहाँ पर 61.20 जब कम कर दोगे तो 0.8, और यहाँ पर कितना रह गया, 9। तो 9 में से यहाँ पर 1 गया तो कितना रह गया बच्चों, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पर रह गया 9, तो 3, 38.8। तो 38.8 सी इसका आंसर आ गया। 38.8 जो है ना इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये सवाल करने हैं। हमेशा 100 मान के करें, कभी भी जो है इसमें फॉर्मूले का यूज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, कहा कि 4 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है कितना है, वो 11:14 के अनुपात में थी। चलो जी, तो अब उसने कहा कि ए और बी है, यहाँ पर हमें 2 दिए गए हैं। अब उसने कहा कि 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 8 आ गया। अब जो ना कितना था, 11 अनुपात कितना था, वो 14 था। ठीक है ना। अब 4 वर्ष बाद जो है ना उनकी आयु का अनुपात 13-16 है। तो कितना हो गया, 13 और 16। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें जो अंतर होगा वो कितना है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो जब यहाँ पर ये 2 का अंतर हो गया, इसी अंतर से जो ना हम इस 8 को भाग करेंगे तो कटने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, वो 4। तो पूछा है कि वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो ए का जो है ना, चाहे आप इसमें गुना कर दो चाहे इसमें कर दो। अगर पहले वाले में करोगे तो जोड़ोगे, इसमें करोगे तो घटाओगे। तो आपको बताना क्या है कि ए की वर्तमान आयु, ए की आयु बतानी है, और वो भी वर्तमान। चलो जी, हमने पहले वाले में कर दिया। तो 11 चौक कितना हो गया, 44। तो अब ये कब की आई है, 4 साल पहले की आई नहीं, क्योंकि हम पहले वाले में गुना कर रहे हैं। तो 4 साल पहले, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 11 चौक 44 और 4 48 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। ठीक है ना। कितनी आ जाएगी, 48 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो 10, देखो अब यहाँ पर जो ना इसका जो सवाल बनेगा वो 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कितना, ये 10 का स्क्वायर तक ये हमारा सवाल बनेगा। अब जो ना पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा इसमें कि n पदों के वर्गों का योग, औसत तो बाद में निकलेगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि n पदों के वर्गों का योग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n इंटू n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 और अपॉन में कितना 6, ये होता है। अब इसमें n की जगह आपको रखना क्या है, तो ये 10 ही आपका n का मान होगा, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ रखेंगे 10 को तो 10 आ जाएगा, और जब यहाँ पर रखेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये 11 है, ठीक है ना। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा, ये 21, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसे काट देंगे हम 3 से कितनी बार, 2 बार, और 3 सत्ते 21, और इस 2 से जो ना ये कट जाएगा कितनी, 5 बार। तो 11 पंजे 55, 55 सत्ते कितना होता है 385। आप उसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम एवरेज। तो एवरेज कितनी संख्या का, 10 का, तो 10 का इन दोनों का औसत कितना आया था हमारा 385। संख्या कितनी थी, ये 10 थी, तो कटने के बाद 38.5 नहीं आ जाएगा क्या। अब देखो 38.5 ऑप्शन में 3 आंसर दिया गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को अंत तक देखने हैं। सभी क्वेश्चन हर चैप्टर से क्वेश्चन है। कहा कि एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल 1 जो दी गई है हमें वो कितनी, वो दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध जो है ना वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने पूछा क्या है कि तदनुसार उस धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारा की गति का जो फॉर्मूला होता है, मतलब धारा का वेग, तो धारा का वेग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि x माइनस का y और बटे में कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये फॉर्मूला होता है। बस आप लोगों को करना क्या है, x की जगह कितना दिया हमें 12, y की जगह कितना है 8 और बटे में कितना 2, तो दोनों का अंतर करा कितना आ गया 4/2। अब 4/2 बन गया, तो ये कितना आ गया 2 किलोमीटर आया या नहीं आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट इस सवाल में जल्दी बताएंगे, अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट भी करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा कि 3 इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र प्रत्येक जो है ना 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। तो ये तीनों जो ना एक साथ जो ना पहले 10 बजे या 10 बजे के समीप बजे हों, तो वह समय बताइए कि जब ये अगली बार जो है ना एक साथ बजेंगे। बहुत अच्छे। देखो सबसे पहले जो ना आपका इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आप लोगों को, किसका 48 और 72 और 108 का। तो आप इसका जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकन 4 दूनी, और 4 से कितना 18 चौक 72, और जो ना 4 दूनी 8 और 4 सत्ते। तो फिर से 3 से कर दो आप लोग, तो कितना होगा 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27। फिर से 2 से कर दो, कितना होगा 2 और 3 और 9, ठीक है ना। फिर से 3 से कर दो तो कितना हो जाएगा 2 और फिर 3। तो इन सब की गुना कर दो, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 24 तिया 72 दूनी और 7 गुना करेंगे, कितना होगा 2 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 तिया 72 72 दूनी 144 और 144 तिया, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 1 4 तिया 12 1 13 1 4 432। तो ये 432 जो आई ये सेकंड आई। अब 432 सेकंड को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसे 7 मिनट और 12 सेकंड क्या लिख सकते हो, 12 सेकंड। क्योंकि जो है ना इसमें जब हम इसे 60 से भाग कर देंगे तो 420, मतलब कि 7 मिनट में आप इसमें 7 से गुना कर दोगे 60 से, तो 420 बन जाएगा। तो 420 की जो है ना क्या बनेगी हमारे 7 मिनट, तो 420 यहाँ से निकल गया
तो 12 सेकंड रहेगी ना, तो वो 12 सेकंड में होगी। अब उसने कहा कि वो समय जो था कितना था उसका, वो समय था 10 बजे, तो 10:0 और 0 सेकंड। तो आप क्या करेंगे, 10 मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड, तो आपका टाइम जो आ जाएगा वो 10:07 और 12 सेकंड का समय आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो कहीं पर है 10, 7, 12, 10, 7, 12 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, वीडियो को अंत तक देखें, सभी चैप्टरों से क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो जो है ना 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि कितने की हुई। अब देखो यहाँ पर लाया था वो, मतलब कि 318 में से 212 को जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद जो ना कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कितना 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो ये तो हुआ इतने का, उसे क्या हो गया लॉस, ये क्या हो गया लॉस, ये क्या हो गया लॉस। अब जो है ना वो लाया, मतलब कि ये उसका हो गया क्या, ये हो गया उसका एसपी, ठीक है ना, ये हो गया क्या उसका एसपी, और ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो वो पूछ क्या रहा आपसे, हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत जब पूछ रहा है तो हानि कितने को, ये 106 की, कितने पर हुई भैया 318 पर हुई, और कितने परसेंटेज के लिए आप क्या कर दोगे इसमें 100 से गुना, तो 106 कितना होगा 318, जब 3 से 100 को भाग करेंगे तो हमारा 33 ही 1/3% जो है ना इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो ना एग्जाम में आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहा इसमें कि निम्नलिखित का मान बताइए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब आप इसे जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 किसका बनेगा, ये तो 125 का बन जाएगा ना, अभी मैंने पहले बताया था आपको 125/10 तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर बीच में ये प्लस है, तो ये कितना है, जब यहाँ से आ जाएगा तो नीचे कितना हो 10,100 का होता है, तो ये कितना का हो गया 9 कितना होगा हमारा यहाँ पर 100, फिर उसके बाद में प्लस, अब ये 36 जब पॉइंट हटेगा नीचे 10,000, तो 10,000 किसका होता है 100 का, और ये 361 होता है कितने का 19 का, तो 19 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 100। ठीक है ना, तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसका जो ना एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 100। तो जब 100 से जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1250 पूरा। ठीक है ना, और ये कितना 9 और ये कितना 19, तो आप इसे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो ना कितना बन जाएगा ये 28, तो ये बन गया 28 जो है ना आपका 1250 में जो ना 28 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1278, तो कितना हो जाएगा 1278 हो जाएगा। अब 1278 तो कहीं है नहीं, ये तो मुझे कहीं आपको कहीं ना कहीं पर जो है ना इसमें गलती हो गई है, गलती हो गई है कहीं ना कहीं, देखो चेक करो, हाँ गलती मिल गई है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना माइनस चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ये माइनस लगाना है, इसीलिए जो ना ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हम सही कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, तो ये माइनस हो जाएगा ना, एलसीएम तो जब भी 100 ही आएगा ना, तो आप जब यहाँ पर इसे घटा दोगे तो घटाने के बाद जो ना यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ ये हो जाएगा 10, तो 10 जो इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1240 आ जाएगा। अब 1240 को जब आप जो है ना किससे भाग करोगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 12.40, आ गया नहीं, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है ना, तो ये माइनस ने गलती कर दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो ना क्या कहा है कि हर्ष की आयु जो ना कितनी है, वो 40 वर्ष है। चलो जी, हर्ष की जो आयु है वो, हर्ष की तो आयु होगी कितनी 40 वर्ष होगी। चलो जी बहुत ही अच्छे, लेकिन उसने कहा कि रित की जो आयु है वो कितनी है, वो 60 वर्ष होगी। चलो जी बहुत अच्छे, तो 60 वर्ष होगी, कितने वर्ष पहले, अब हमें नहीं पता भैया कितने वर्ष पहले, तो हम करेंगे कि 40 माइनस का x
और बटे में 60 माइनस का x। अब ये माइनस क्यों करा? क्योंकि पहले में अगर चलेंगे तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो हम क्या चलेंगे, प्लस करेंगे। तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात तो जो है ना वो कितना, 3/5 हो जाएगा। तो आप इसे क्रॉस गुना कर दो, कितना हो गया, 40 पंजे कितना हो गया यहाँ पर 200, माइनस का कितना हो गया 5x, और बराबर में 36 18 180, माइनस कितना हो गया, ये हो गया 3x। ठीक है ना। अब इसे घटाएंगे, तो घटाएंगे जब इसे धर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो कितना रह जाएगा हमारा यहाँ पर 20। ठीक है ना। और ये माइनस का, जब माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x। तो कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। तो x बराबर 10 वर्ष पहले। ऑप्शन में आप देख लेंगे कितना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भैया। अब देखो यहाँ पर जो ना कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ पर आ गया हमारा 10 वर्ष। ठीक है। तो अब इसको जो ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? कि हम देखेंगे कि इसकी तो आयु कितनी है 40 है, इसकी कितनी है 60 है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया यहाँ पर 20 का, और अनुपात का अंतर 2 का हो गया ना, तो 2 से जब इससे भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है फॉर्मूला जितना कि ये आपका ये वाला सही है। ठीक है ना। वो तो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है सभी को, कि इंडिया बराबर मेरठ बटे संसार, ये मैंने बता रखा ना आपको। ठीक है ना। तो आपको आई का ही तो मान बताना है। एम का मान कितना 1440, आर का मान कितना हमारा वहाँ पर 8%, दर कितनी है 3 है, और बटे में कितना हमारा यहाँ पर 100 आ गया। बस आप इसे सोल्व कर दो ना, 0 से 0 कट गई, तो अब इसे काट देंगे हम, कितना 8 × 24, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 144, और गुना में कितना हो गया 24, और बटे में कितना 10, 4 चौक 16, इकाई का अंक कितना इसमें, तो हमारा आ जाएगा ये 345.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनकी गुना करोगे तो 4 चौक 16 है, तो इकाई का अंक 6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, और किसी में ऐसा है नहीं। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि एक डिब्बे में 2 द्रव ए और बी हैं। चलो जी, तो हमने यहाँ पर जो ना ए द्रव और बी मान लिए 2। ठीक है भैया। अब उसने कहा कि इसमें जो है ना 7:5 के अनुपात में क्या दिया गया है, यहाँ पर मिश्रण दिया गया है, जबकि इसमें से 9 लीटर निकाला गया, और डिब्बे को बी से भर दिया गया। तो ए और बी का अनुपात जो है वो कितना 7:9 हो जाता है, हो गया। तो मूलतः डिब्बे में द्रव की मात्रा कितनी थी। अब आप लोग एक बार बताओ, द्रव ए में तो पहले भी 7 था, अब भी 7 है ना, तो ए में इसमें तो कुछ ना तो कमी हुई ना वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर 5 से जो है ना कितना हो रहा 9, तो 4 की वृद्धि हो रही ना, 4 की, तो दोनों का अंतर कितना आ गया यहाँ पर 3। तो उसने पूछा है कि ए में कितनी मात्रा थी, तो निकाला कितना हमने 9, लेकिन ए का मान कितना यहाँ पर 7 है। ठीक है ना। और इनका अंतर कितना आया 3, तो 3 से इसे भाग कर दो भैया, कितना आंसर आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 7 × 3 = 21। तो कनस्तर ए में जो है ना कितना था यहाँ पर ए में, हाँ ए की मात्रा कितनी थी, वो 21 लीटर थी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्यूब है हमारी जो ना संख्या पद्धति और दशमलव भिन्न वाली क्लास आप ले लेना, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, तो आप उसमें देख लेना। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर बस दोनों को घटाना है, 0.7 में से 0.4 आपको घटाना है, तो 0.3 इसका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें फॉर्मूला लग रहा है, आप फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, आप लोग जो है ना हमारी वीडियो को जरूर देखें, डेसिमल वाली। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर जो अब हमारे इसमें तो अभी और भी क्वेश्चन है जो करने हैं। ठीक है। देखो अभी जो है ना इसमें और भी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें कहा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो भैया वो 6 वर्ष में
कितनी हो रही है, वो 3 गुनी हो रही है। ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, एक सवाल शायद पहले भी ऐसा आया था ना, तो 3 गुनी रहती तो कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगी। तो वो 81 गुना कितने वर्षों में होगी। तो अब एक बात बताइए कि ये जो है ना 81 जो है, अगर उसे 3 की पावर में लिखा जाए तो 3 की पावर में कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ना 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो जाएगा 81। तो हम इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं जी। ठीक है। अब जो पावर होती है, यही तो हमारी साल होती है। तो इस 6 में आप गुना कर देंगे, किसकी? 4 की कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, जो कि यहाँ पर 24 वर्ष इसका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। ठीक है ना। तो हमारे जो ना आज 22 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको दिए हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर देना, उसी क्वेश्चन को अगली वीडियो के दौरान हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में ये शेयर करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो ना यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ही क्वेश्चन है और आर्मी के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।